आज मैं आपको बाथरूम से आने वाली बैड स्मेल को सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में ख़त्म करने का तरीका बताऊंगा। इसके अलावा किचन में दालों को लंबे अरसे के लिए सेव करने के लिए एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि जिससे ना तो दालों में नमी आएगी और ना ही इन्हें कीड़ा लगेगा। किसी भी मीठी चीज़ को चींटियों से कैसे महफूज रखना है, बॉडी लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट और शेविंग फोम के साथ साथ वेस्ट खाली दूध के डिब्बों को यूज़ करने की अमेजिंग ट्रिक और इसके साथ और बहुत से ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपके पैसे और वक्त की बचत हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। अक्सर घरों में किसी भी पुरानी चीज़ के पेच खोलते वक्त वो पेच लूज हो जाता है, उसे अब जितना मर्जी कस लें वो टाइट नहीं होता। तो इसे फिक्स करने का बहुत ज़बरदस्त लेकिन छोटा सा टिप है कि इसका पेच बाहर निकाल लें और उसकी जगह पे माचिस की एक स्टिक रख के इस पेच को वहाँ दोबारा कस दें। पेच बिल्कुल टाइटली फिट हो जाएगा, वहाँ से दोबारा नहीं खुलेगा। नेक्स्ट टिप हमारी किचन में मौजूद दालों के लिए है। अक्सर हमारी दालें नमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं और उनमें कीड़ा लग जाता है। तो नॉर्मली हम पैकेट से दालें निकाल के किसी जार में रख लेते हैं और समझते हैं कि वो एयर टाइट हो गया है, जबकि कुछ अरसे के बाद देखें तो वो दालें ख़राब भी हो चुकी होती हैं और उनमें कीड़ा भी लग चुका होता है। तो हम इन्हें बचाने के लिए किचन में ही मौजूद किसी खाली माचिस की डिबिया लेके दालों के जार के अंदर रख के अगर हम उसका ढक्कन बंद करके रख देंगे तो ये दालें लंबे अरसा के लिए नमी, स्मेल और किसी भी किस्म के कीड़े से महफूज हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप जार में नहीं रखना चाहते तो हम माचिस के कवर में से मसाले वाला हिस्सा काट कर भी इस पैकेट के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा दालों को महफूज करने का एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है कि आप इस पैकेट को खोलें, जितनी दाल यूज़ करनी हो यूज़ करें। उसके बाद इन पैकेट्स को किसी टेप की मदद से इनका मुंह बंद करके तो आप इनको फ्रिज के अंदर सेव करके रख सकते हैं। फ्रिज में दालें साल तक भी पड़ी रहेंगी तो ख़राब नहीं होंगी। इसी तरह ही हम बेकरी का सामान भी जब घर लेकर आते हैं, उनका पैकेट खोलते हैं, कोई चीज़ उसमें से यूज़ करके जब उनको वापस रखते हैं, बेशक हम इसे डिब्बे के अंदर भी पैक करके रख देंगे, तब भी जब इसे दोबारा निकालेंगे तो ये बिस्किट पहले जैसे खस्ता नहीं रहेंगे। तो इन्हें खस्ता रखने के लिए भी यही तरीका है कि इन्हें इस पैकेट में दोबारा रखने के बाद हम इसके मुँह को टेप से बंद करके रख दें। तो दोबारा जब भी हम इस टेप को उतार के इसमें से बिस्किट निकालेंगे तो ये बिस्किट हमें खस्ता ही मिलेंगे। नेक्स्ट टिप में, घर में अगर हम कहीं किसी भी जगह पे मिठाई रखते हैं या कोई शहद रखते हैं तो चूंटियां वहां तक फौरन से पहुंच जाती हैं। जिस तरह हमारे पास इस वक्त बहुत से किस्म के शहद हैं, कोई जंगली है, कोई बेरी का है, कोई केसर वाला है, तो इतने महंगे शहद अगर हम किसी जगह पे भी रख देते हैं तो चूंटियों का हमला होना लाजमी है। तो इस तरह शहद या किसी भी मीठी चीज़ को चूंटियों से बचाने के लिए हम उस मीठी चीज़ को किसी भी बर्तन के अंदर रख देंगे और उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इससे ये होगा कि चूंटियों का रास्ता उस मीठी चीज़ तक जाने के लिए बंद हो जाएगा और हमारी कोई भी मीठी चीज़ बिल्कुल महफूज रहेगी। नेक्स्ट टिप भी किचन के हवाले से है। किचन में हमें छुरी की रोज़ाना ज़रूरत होती है और रोज़ाना यूज़ होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रह जाती। तो इसे हम क्विकली फ़ौरन से कैसे तेज़ कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास मार्बल की शेल्फ होती है जिसके एज पे रगड़ के हम किसी भी तरह की छुरी को फ़ौरन से तेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम चाय पीने के लिए कप यूज़ करते हैं तो उन्हें स्लिप होने से बचाने के लिए उनके पेंदे पे सिरामिक की कोटिंग नहीं की जाती, तो हम उससे फ़ायदा उठाते हुए छुरी की धार को तेज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स की ज़रूरत तो हर घर में पड़ती रहती है, तो आज मैं आपको मेडिसिन्स को यूज़ करने का एक यूनिक तरीका बताने वाला हूँ। जब भी मेडिसिन के पत्ते में से आपने गोली निकालनी है, उसको पीछे से देख लेना है और जहाँ पे वो खाली जगह होगी, जहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा, आपने सबसे पहली गोली वहाँ से निकालनी है। उसके बाद दूसरी गोली भी ऐसी जगह से निकालनी है जहाँ पे खाली जगह होगी और आखिरी गोली निकालने तक आपने ये कोशिश करनी है कि उसके नाम और उसके फार्मूले को बचा के रखना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हम मेडिसिन को निकालते वक्त नाम वाले हिस्से वाली जगह को फाड़ के टैबलेट निकाल के यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमें सेम डिज़ीज़ के लिए जब हमें दोबारा उस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसके पत्ते पर से उसका नाम या उसका फार्मूला ही नहीं मिलता, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि ये मेडिसिन किस चीज़ के लिए है। इस तरह वो हमारे लिए यूज़लेस हो जाती है। पत्ते में से गोली को निकालने का तरीका भी हम गलत यूज़ करते हैं। हम गोली को नीचे से दबाते हैं, पीछे की तरफ से उसकी कोटिंग में क्रैक आ जाता है और हम गोली को बाहर निकाल लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये क्रैक साथ वाली गोली तक भी चला गया हुआ है और साथ वाली गोली भी एयर टाइट नहीं रही।
तो ऐसी गोली जब हम बाद में खाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है। तो मेडिसिन के पत्ते में से टैबलेट को निकालने का सही तरीका यह है कि आप नाखून की मदद से उसकी ऊपर वाली कोटिंग को हल्का सा क्रैक दे दें और वहां से टैबलेट को निकाल लें, तो सिर्फ और सिर्फ उसी गोली के ऊपर से कोटिंग उतरेगी, बाकी की सारी गोलियां महफूज रहेंगी। और अगर किसी वजह से साथ वाली गोली के ऊपर से कोटिंग हल्की सी उखड़ गई है तो उसके ऊपर स्कॉच टेप लगा के उसे फौरन से एयर टाइट कर दें। हमारी नेक्स्ट टिप दूध के खाली डिब्बों को लेकर है, जिन्हें हम वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आज के बाद हम इन्हें वेस्ट नहीं करेंगे। ये डिब्बे हमारे बहुत से काम आ सकते हैं, जिनमें से एक टिप मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इन डिब्बों को हम सेंटर से काट के इनका एक कंटेनर बना लेंगे और किचन में ही सिंक के आसपास इसे कहीं फिक्स कर देंगे। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा? सबसे पहले तो अगर हम किचन में चूल्हा जलाने के लिए माचिस यूज़ करते हैं तो माचिस के स्टिक को यूज़ करने के बाद उसे हम कहीं भी फेंक देते हैं, जो कि अगर हमारे ड्रेन में चली जाती है तो सबसे खतरनाक माचिस की स्टिक ही हो सकती है। तो एक तो हम माचिस की सारी स्टिक्स यूज़ करने के बाद इस डिब्बे में रखेंगे, दूसरा बर्तन धोते वक्त चाय की पत्ती और ऐसी चीज़ जो ड्रेन के थ्रू हम नहीं बेचना चाहेंगे वो हम सारे का सारा पकड़ के इसके अंदर रखते जाएंगे। ये अंदर की तरफ से वाटरप्रूफ होता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी भी चला जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। और जब ये भर जाता है या फिर जब तक आपको नेक्स्ट डिब्बा नहीं मिलता तब तक आप इसके अंदर की चीज़ें किसी शॉपिंग बैग में डाल के वेस्ट कर सकते हैं, और या फिर इस पूरे के पूरे डिब्बे को भी आप उठा के तो डस्टबिन में फेंक सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप 2 डिब्बों को काट के उसके 4 पीस बना के स्टेपलर के साथ आपस में जोड़ सकते हैं और उन्हें किचन में भी रख सकते हैं, अपने टूल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी ड्रॉअर के अंदर मेकअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इवन दूध के इन डिब्बों को हम लंबे रुख में काट के स्पून्स वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिब्बे बहुत जल्दी ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। इन्हें आप गिफ्ट पैकिंग वाले रैपर से रैप करके खूबसूरत बना के भी रख सकते हैं। अक्सर वॉशरूम में नागवार बदबू बहुत तंग करती है, तो हमारी इस छोटी सी टिप से वॉशरूम की बदबू सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बहुत काम आने वाली ट्रिक है। जिस वॉशरूम से आपको बैड स्मेल आ रही हो तो उस वॉशरूम में हम सिर्फ एक माचिस के ज़रिए बैड स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं। करना ये होगा कि हम 1 या 2 माचिस की स्टिक्स निकाल के उन्हें जला के तो वॉशरूम के अंदर फेंक देंगे। फेंकते वक्त वो बुझ जाएंगी और उनसे जो धुआं निकलेगा उस धुएं से वॉशरूम में मौजूद बैड स्मेल सिरे से ख़त्म हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी बैड स्मेल फील नहीं होगी। नेक्स्ट टिप छोटे बच्चों को लेकर है। अक्सर छोटे बच्चे टॉयलेट यूज़ करने के बाद सोप को दोनों हाथों में पकड़ के यूज़ करते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हमें बच्चों को बताना है कि सीधे हाथ से सोप को पकड़ना है और सीधे हाथ से ही टैप को खोलना है और फिर सोप को थोड़ा सा गीला करना है और उसी हाथ में सोप को थोड़ा घुमाना है और वापस रख देना है और उस हाथ पे लगे हुए सोप से ही दोनों हाथों को धोना है। मतलब बच्चों को ये बताना है कि जब तक वो अपना उल्टा हाथ अच्छे से सोप से धो नहीं लेते तब तक ना तो वो सोप को पकड़ेंगे और ना ही उस हाथ से टैप को खोलेंगे। और इसमें एक और चीज़ मेक श्योर करनी है कि अक्सर देखा गया है कि जब हम लोग खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं और अगर हमने पराठा खाया हुआ है तो हाथों के ऊपर उसका खुशका लगा होता है, तो हम आते साथ उन्हीं हाथों से फ़ौरन से साबुन को पकड़ लेते हैं, तो वो खुशका सोप के अंदर धंस जाता है। सोप ख़त्म होने तक वो खुशका उसके साथ लगा रहता है। तो जब भी खाना खाने के बाद हम सोप से हाथ धोना चाहते हैं तो सबसे पहले टैप खोल के सादा पानी से हाथों को अच्छे से साफ़ कर लें, उसके ऊपर से खुशका वगैरह उतार लें और अब चिकनाई वगैरह को साफ़ करने के लिए हम सोप पकड़ के यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से हाथ क्लीन कर सकते हैं। इस तरह हाथ भी साफ़ हो जाते हैं और सोप भी साफ़ रहता है। नेक्स्ट टिप हमारी टूथपेस्ट को लेकर है। टूथपेस्ट की ट्यूब में से जब भी पेस्ट ख़त्म हो जाती है तो हम बहुत दबा दबा के उसे निकालते हैं और जहाँ तक मुमकिन होता है उसमें से हम टूथपेस्ट निकाल के यूज़ कर लेते हैं और बाकी को वेस्ट कर देते हैं, जबकि अभी भी उसके अंदर बहुत सारा टूथपेस्ट बाकी होता है। तो हमने उसके भी पैसे दिए होते हैं तो हम उसे क्यों ज़ाया करें। इस तरह की टूथपेस्ट को हम आम तौर पे फेंक देते हैं, जबकि अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, हम सिंपली एक अदद कंघी लेंगे और इस टूथपेस्ट को किसी प्लेन सरफेस के ऊपर रख लेंगे। आप इसे फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं या किसी टेबल वगैरह के ऊपर भी रख सकते हैं और फिर हम कंघी की बैक साइड को हम टूथपेस्ट की सबसे नीचे वाली जगह पे रखते हुए ऊपर की तरह ड्रैग करते जाएंगे। सिर्फ 2-3 दफ़ा ऐसा करने से टूथपेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी और इसकी सारी पेस्ट फ्रंट पे इसके हेड वाली साइड पे इकट्ठी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल चिपटी हो गई है, बिल्कुल फ्लैट हो गई है। इसके अंदर अब कोई टूथपेस्ट बाकी नहीं रही, सारी की सारी इसके आगे इकट्ठी हो गई है। अब हम इसे यहाँ से एक ही दफ़ा सारी को निकाल लेंगे। आपको कोई भी छोटा मोटा कंटेनर मिल जाए तो आप उसमें रख सकते हैं
आमतौर पे आजकल पिज़्ज़ा बर्गर के साथ इस तरह के कंटेनर में मायनीज़ आती है, तो हमने भी ट्यूब में से निकलने वाली सारी टूथपेस्ट को इसके अंदर रख लिया है। ये टूथपेस्ट कम से कम 4 से 5 दफ़ा और मज़ीद चल सकती है। इस डिब्बी को हम ऊपर से बंद करके तो बाथरूम में ही रख लेंगे और फिर इसे यूज़ कर लेंगे। ये तरीका बालों में कलर लगाने वाली ट्यूब के साथ भी अपना सकते हैं। मेडिसिन की बहुत सारी ट्यूब्स बहुत महंगी होती हैं, तो हम उन्हें जितना भी दबा लें उनमें से सारी ट्यूब बाहर नहीं आती, तो उन्हें भी हम इसी तरीके से ही खाली कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी किचन में बर्तनों की बास्केट को लेकर है। किचन में हम बर्तन धोते हैं और बास्केट में जोड़ देते हैं, लेकिन होता यह है कि वो बर्तन सारे के सारे ड्राई नहीं होते, उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मौजूद होता है जो कि इस बास्केट में नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है और शेल्फ की ढलान जिस साइड पे भी होती है पानी उस तरफ को चल पड़ता है और रास्ते में पड़ी भी सारी चीज़ें गीली हो जाती हैं और वो शेल्फ भी हर वक्त गीली रहती है। तो हमें इस मुसीबत से बचने के लिए क्या करना होगा, हम किचन में यूज़ होने वाला कोई भी ट्रे ले लेंगे, भले वो प्लास्टिक का हो भले स्टील का हो। ट्रे लेकर हम उस बास्केट के नीचे फिक्स कर देंगे। उसके साइज़ का कोई इशू नहीं, अगर वो छोटे साइज़ का होगा तो सेंटर में आ जाएगा, अगर बड़े साइज़ का होगा तो वो पूरी की पूरी बास्केट भी उसके अंदर फिक्स हो जाएगी। तो ये ट्रे नीचे रखने से होगा ये कि आपके धोए हुए बर्तनों में से जो भी पानी निकलेगा, शेल्फ को गीला करने के बजाय वो सारा पानी ट्रे में इकट्ठा होता जाएगा। हमारी नेक्स्ट टिप बॉडी लोशन को लेकर है। अगर हम उसे हाथों पे या फेस पे या पैरों पे लगाते हैं तो एक तो वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा वो थिक होने की वजह से हाथों में नाखूनों के इर्द गिर्द डीप तक नहीं लग पाता और इसे अच्छी तरह लगाने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार यूज़ हो जाती है। और जब ज़्यादा मिकदार में लोशन को यूज़ करते हैं तो हाथ पाँव बहुत ज़्यादा देर तक ग्रीसी रहते हैं। इवन इस तरह के लोशन को हाथों पे लगाने के बाद हम अगर मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसके सारे निशान मोबाइल के ऊपर भी आ जाते हैं और लोशन बहुत देर तक हाथों पैरों पे चिप चिप करता रहेगा। इसका एक ज़बरदस्त टिप आपको देने लगा हूँ। हमारे पास इस वक्त 3 टाइप के लोशन हैं, हम तीनों के ऊपर से मेन कवर खोल लेंगे। अब अगर ये बिल्कुल नया लोशन है तो ये ऊपर से थोड़ा सा खाली होता है, तो उतने हिस्से में हम इसमें पीने वाला पानी शामिल कर देंगे। और अगर ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका हुआ है तो हम इसमें 1/3 पानी डाल देंगे। हमने अपने तीनों लोशंस में डिस्पेंसर से पीने वाला पानी शामिल कर दिया है। अब हम इनके कवर इनके ऊपर दोबारा लगा देंगे और इनको शेक कर लेंगे। इन्हें शेक करने के बाद एक तो लोशन की थिकनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब आप इसे यूज़ करेंगे ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा, हाथ पाँव ग्रीसी नहीं रहेंगे। आमतौर पे ड्राइविंग करने से पहले अगर हम लोशन हाथों पे लगा लेते हैं तो वो स्टीयरिंग भी सारा ग्रीसी हो जाता है। तो पानी मिले हुए लोशन को जब आप यूज़ करेंगे ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने लोशन लगाया हुआ था और आप मोबाइल पकड़ने पे उस पर निशान भी नहीं आएंगे। और सबसे बढ़ के ये कि जहाँ पहले आपका लोशन 15 दिन चलता था अब वो पूरा 1 माह चल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह शैम्पू के साथ भी हम यही काम कर सकते हैं। शैम्पू भी जब हम नया लेकर आते हैं वो काफ़ी थिक होता है। सबसे पहले तो नहाते हुए जब हम उसे हाथ पे निकालना चाहते हैं तो वो बाहर आने में काफ़ी देर लगा देता है। और दूसरा ये कि इतना थिक शैम्पू आपके बालों में तब तक झाग नहीं बना पाता जब तक आप बालों को बहुत ज़्यादा वाला गीला नहीं कर लेते, क्योंकि शैम्पू ने हमेशा पानी के साथ मिलके झाग बनानी होती है। तो हम शैम्पू में भी पानी को मिक्स करेंगे, इसको शेक कर लेंगे। ये भी अगर नया है तो इसके ऊपर थोड़ी सी जगह होती है, पहले हम इसे पानी से फुल भर लेंगे। अगर ये यूज़ हो चुका है तो 1/3 पानी का यूज़ कर सकते हैं। शेक करने के बाद ये एक मुनासिब सा लिक्विड बन जाता है। नहाते वक्त आपके बाल बहुत ज़्यादा भी गीले नहीं हो तो जब आप पानी मिले हुए थोड़े से शैम्पू को भी बालों में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले से भी 2 गुना ज़्यादा झाग बनेगी और शैम्पू भी कम लगेगा। इसके साथ भी ऐसा ही है कि जहां आपका शैम्पू 1 माह चलता है वहां ये 2 माह चलेगा। और अगर आपका शैम्पू बिल्कुल नया है और उसमें पानी डालने की जगह नहीं है तो आप एक और बोतल लेके शैम्पू को हाफ करके दोनों में पानी डाल के एक जैसा शैम्पू कर सकते हैं। आपकी एक शैम्पू की बजाय 2 शैम्पू की बोतलें तैयार हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे टिप्स बहुत अच्छे लगे होंगे और अगर आपको इनमें से कोई एक टिप भी अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप ऑलरेडी इनमें से कोई टिप यूज़ करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।